नमस्कार। आज 18 तारीख बुधवार और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 8:10 पे बिछिया, जिसको गुजराती में बिछोड़ो बोलते हैं, वो उतर रहा था। और वृश्चिक तिथि भी, वृश्चिक राशि भी 8:10 तक थी। उसके बाद धन राशि आ जाती है। और वही कि ज्येष्ठा नक्षत्र धन का चंद्र होएगा तो ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाएगा। इसके पीछे का नक्षत्र अनुराधा चल रहा था। ज्येष्ठा नक्षत्र कल सुबह भोर तक 29:37 तक हिंदू धर्म के हिसाब से चलेगा और उसके बाद पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा। अब बाज़ार चालू होने में लगभग 1 घंटा जितना बाकी है। ये वीडियो अपलोड होएगा जब तक आपके पास आएगा। आज मैंने मंथली सेगमेंट के 9 शेयर्स दिए हुए हैं, तो उसी के ऊपर संक्षेप में बताना चाहूँगा। वो डाटा एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। और दूसरी चीज़, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स भी लिखिए। डाटा NSE की वेबसाइट या दूसरी वेबसाइट से एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है और कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया कि ये कितना जाएगा। तो सबसे पहला है उसमें DLF, जिसको मैंने शुक्रवार के वीडियो में भी बोला था और मंथली बेसिस पे 7% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है बोला था। लेकिन उसका जो RSI है वो 36.79% आ रहा है। 30 से 45% के बीच में इसका RSI रह रहा है, तो सोचना पड़ेगा। और पिछले महीने में 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद का दूसरा शेयर से आइसर मोटर्स, उसका भी RSI 63 है, 45 के ऊपर और 75 के नीचे अच्छा है। पिछले महीने में 8.64% का रिटर्न दिया है। और मैंने आज के जैकपॉट कॉल में कोई कॉल नहीं दिया है, लेकिन इसको आइसर मोटर को मैं समझता हूँ कि ऑटो के आंकड़े आने में अभी 1 वीक का टाइम रहेगा, कि वीकली एक्सपायरी का टाइम भी बाकी है, लेकिन आइसर मोटर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेगा। ABCD वाइज लिया हुआ है। अगला शेयर है ग्रासिम। ग्रासिम मैंने कल भी प्री मार्केट में दिया था 1452 पे और 1490 पे हाई बनाया था और 1481 पे क्लोज हुआ है। लेकिन उसकी जो कल की एवरेज है वो 1474 की है और 5 दिन का एवरेज 1490 का है और 10 दिन का एवरेज 1532 और 50 दिन का 1630 है। तो जब तक 10 दिन और 50 दिन का एवरेज क्रॉस नहीं करे तब तक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या पोजीशन के बेस के हिसाब से नहीं ले सकते। और वहीं पे RSI उसका बॉर्डर लेवल पर है 31.05 और पिछले 1 महीने में 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसका ERI 1930 और ERI 1350 है। जो पहला कॉल राइटर है वो 1380 पे है और पुट राइटर 1620 पे है। या इसको यूँ समझ सकते हैं कि 1620 की कॉल लेके भी कोई बैठा हुआ है या 1620 की पुट बेच के बैठा है जिसने तेजी भी की है। और हाईएस्ट लेवल में देखें तो 1400 पे पहला कन्विंसिंग है और आखिरी इंसान का 1900 पे कन्विंसिंग है। ये मैंने ग्रासिम में पूरा बता दिया। वैसे मेरे पूरे रजिस्टर के पेज में उसको स्टडी करने के लिए यही है। और ग्रासिम के रेट के पहले दूसरा एक 1431 और 1515 लिखा है। वो 1431 उसका सपोर्ट है और 1515 उसका रेजिस्टेंस है। तो ये प्रोजेक्शन है कि हाई में 1620 तक जा सकता है 1480 वाला। लेकिन जैसे कल 30-40 रुपये का दिया था तो आज भी 30-40 का देगा। तो जैसा आइसर मोटर एक जैकपॉट कॉल में है, वैसा एक ग्रासिम भी है। वैसे तो पीडीलाइट भी है और TCS भी है। और भारतीय एयरटेल का रिजल्ट आया। भारतीय एयरटेल मेरा वीकली पोजिशनल कॉल में था, लेकिन मैंने खाली 2 ही आप लोगों को डिक्लेयर किए थे, GE शिपिंग और पॉलीकैब। हाँ, नेक्स्ट अपने पॉलीकैब की चर्चा करते हैं।
पॉलीकैब ने पिछले 2 दिन में अच्छा बढ़त दिया हुआ है और ये बढ़त आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि 5 दिन की एवरेज 2536 है, 10 दिन की 2508 और 50 दिन की 2485। उसके सामने 2603 पे बंद हुआ है, सपोर्ट बन रहा है 2500 पे और रेजिस्टेंस जा सकता है 2633 पे। तो जो हाईएस्ट कॉल राइटर है वो 2750 की कॉल लेके बैठा हुआ है और अंतिम कॉल मतलब 2750 पे संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन कम संख्या में ऊपर की प्राइस का 2800 का भी कॉल लेके कॉल राइटर बैठा हुआ है। उसका RSI 57.32 है, पिछले 1 महीने में आधा % का 0.056 का रिटर्न दिया है और PE रेशियो उसका 42.82 है। मैंने मैसेज में भी लिखा है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब में कि रिलायंस का और टाइटन का RSI सेट नहीं हो रहा है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। रिलायंस को भी मैंने बोला था कि शुक्रवार के दिन की 1 दिन से लेकर 30 दिन में 60% जा सकता है, उसने भी 2 दिन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 2529 पे कल बंद दिया है और अगले दिन का हाई यदि क्रॉस करता है तो बने रहने में कोई हर्ज नहीं है रिलायंस जैसे स्क्रिप्ट में, और उसमें भी 2820 का कॉल राइटर है और सबसे हाईएस्ट संख्या में कॉल राइटिंग हुई है और सबसे आखिरी प्राइस जो है वो 3180 पे कॉल हुई है और नीचे में देखें तो 1800 तक और इक्का दुक्का लोग लेके बैठे हैं और 2480 पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे भी पुट बेच के रखे हैं या कॉल खरीद के रखे हुए हैं। अगला शेयर सन फार्मा है। सन फार्मा भी 5 दिन की एवरेज 881, 10 दिन की 884 और 50 दिन की 892 है। तो 892 पे तो बंद ही हुआ है, तो इस लेवल पे लेने में कोई हर्ज नहीं है और RSI 45 के ऊपर है, 46.98। बस मंथली नेगेटिव रिटर्न दिया -5% से, तो उसको कंसीडर करना है। सपोर्ट बन रहा है 865 पे और 904 का टारगेट दिख रहा है, लेकिन जो कॉल राइटर है वो 960 की कॉल लेके बैठा हो या पुट तेज़ी करने वाले ने जो पुट बेचा है वो 960 का बेचा है, जहाँ पे हाईएस्ट राइटर्स हैं और 1100 वाला अंतिम है और इसका ईयर आई भी 967 है। तो 960 पे सबसे अधिकतम है और 967 इसका ईयर आई है और लो 652 है। अगला शेयर है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा IT सेक्टर में विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL, TCS, जैसा मैंने बोला TCS भी है और टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में 1198 पे बंद हुआ है और 1208 5 दिन की एवरेज है। कल की एवरेज 1193 थी, कल की एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। 1227 10 दिन और 1353 50 दिन का। RSI 30 के नीचे है, 28.68 और -15% नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले महीने में। अगला स्टॉक टाइटन है। टाइटन 2176 पे बंद हुआ है। RSI 30.04 है और 1 महीने में 11.5% नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला का इसमें होल्डिंग है और 20% की CAGR इंक्रीज को कैलकुलेट करें तो आराम से 2 साल में ये 900 रुपया प्लस करे तो 3000 तक का टारगेट पोजिशनल बेस पे बनता है, जिसको मैं शुक्रवार के दिन 2:10 पे चालू मार्केट में याद कराऊंगा, दूंगा। और आखिरी नवा स्टॉक है जी इंटरटेनमेंट। 246 पे बंद हुआ है। कल की एवरेज थी 243, 5 दिन की एवरेज है 242, 10 दिन की एवरेज है 243 और 50 दिन की एवरेज है 261। तो बस ये 50 दिन की एवरेज क्रॉस करे तो उसके बाद नो रिस्क जोन है और RSI इसका भी 39.23% है और 1 महीने में 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन मैंने इसको शुक्रवार के दिन बाज़ार पूरा होने पे जो 4 शेयर दिए थे उसमें जी इंटरटेनमेंट, रिलायंस, DLF और नवीन फ्लोरिन दिया था। नवीन फ्लोरिन में
स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बाकी 3 में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। टारगेट भी अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म दिया है। बाजार चालू होगा। वीडियो आज का ये 10 मिनट का हो गया, क्योंकि 9 शेयर है, 1-1 मिनट बोलेंगे तो भी 9 मिनट हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट इज़ ऑलवेज यंग और देयर इज़ ए सिल्वर लाइन इन ब्लैक क्लाउड। और कुछ है तो मैं बैठा हूँ। आपका किसी भी शेयर में कहीं पोजीशन है और कहीं ट्रैप डोर है, या आपको नहीं लगता कि ये अब कितना आगे चलेगा या क्या लेवल आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरा नंबर आपके पास है तो आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नमस्कार।